अमेज़न के जंगल के बीचों बीच हवा भारी और उमस भरी होती है। सूरज की किरणें घने पेड़ों से मुश्किल से नीचे पहुंच पाती हैं और नीचे गहरे पानी पर लंबी परछाइयां बनाती हैं। पानी के नीचे एक खामोश शिकारी छिपा है, जिसका विशाल शरीर मांसपेशियों और शल्कों का एक अद्भुत नजारा है। एनाकोंडा, यह विशाल सर्प दुनिया का सबसे बड़ा सांप, मिथकों और कहानियों का प्राणी है, जिसके बारे में जंगल के लोग फुसफुसाते हुए बातें करते हैं। एनाकोंडा की दुनिया हरी भरी हरियाली और जीवन से भरपूर है। यह शिकार और शिकारी के नाजुक संतुलन पर बना एक स्वर्ग है। यहीं इस पानी भरे जंगल में एनाकोंडा फलता फूलता है। इसकी इंद्रियां वर्षावन की लय से बंधी हुई हैं। झाड़ियों में सरसराहट, पानी में कैपिबारा के छपाके, यही वो संकेत हैं जो अंदर के शिकारी को जगाते हैं। अपनी दो मुंही जीभ के एक झटके के साथ एनाकोंडा हवा को छकता है, शिकार की उपस्थिति को भांपता है। यह एक धैर्यवान शिकारी है, वार करने के लिए सही मौके की प्रतीक्षा करता है। इसका छलावरण बेजोड़ है। इसकी धारीदार त्वचा नदी तल पर धूप और छाया के साथ पूरी तरह घुल मिल जाती है। अनजान आंखों के लिए यह अदृश्य है, एक भूत जो प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। एनाकोंडा बिना जहर वाले सांप हैं, जिसका मतलब है कि वे अपने शिकार को दबाकर उसकी जान ले लेते हैं। उनकी शक्तिशाली मांसपेशियां एक जटिल नेटवर्क में व्यवस्थित अद्वितीय ताकत प्रदान करती हैं, जो हड्डियों को कुचलने और रक्त के प्रवाह को रोकने में सक्षम है। यह शिकार तकनीक कुशल और क्रूर दोनों है, जो एनाकोंडा के विकासवादी कौशल का प्रमाण है। उनका आहार उस पारिस्थितिकी तंत्र जितना ही विविध है जिसमें वे रहते हैं, मछली और कछुओं से लेकर पक्षियों और स्तनधारियों तक। दुनिया के सबसे बड़े कृंतक कैपिबारा एक पसंदीदा शिकार हैं। उनके भारी शरीर एक बड़ा भोजन प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि अमेज़न के दुर्जय सरीसृप शिकारी केइमन भी एनाकोंडा के घातक आलिंगन से बच नहीं पाते हैं। एनाकोंडा एकाकी जीव हैं, जो अकेले शिकार करना और रहना पसंद करते हैं। वे रात में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, अपने फायदे के लिए अंधेरे का उपयोग करते हैं। उनकी आंखें उनके सिर पर ऊंची स्थित उन्हें पानी की रेखा के ऊपर देखने की अनुमति देती हैं, जबकि उनके नथुने जो ऊंचे स्थान पर स्थित होते हैं उन्हें डूबे रहते हुए सांस लेने की अनुमति देते हैं। सुविधाओं का यह संयोजन उन्हें अविश्वसनीय रूप से चुपके और कुशल शिकारी बनाता है। एनाकोंडा की ताकत प्रसिद्ध है। इसके कुंडल प्रति वर्ग इंच सैकड़ों पाउंड दबाव डाल सकते हैं, जो सबसे बड़े जानवरों को भी घुटन के लिए काफी है। सांप के जबड़े ढीले होते हैं, जिससे वह अपने सिर से बहुत बड़े शिकार को निगल सकता है, और इसकी लचीली पसलियां एक विशाल भोजन को समायोजित करने के लिए फैल सकती हैं। कभी-कभी सांप को पचने के दौरान कई दिनों तक गतिहीन छोड़ देती हैं। इस कच्ची शक्ति ने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। गैप 2S ऐसे राक्षसी सांपों की कहानियों को बढ़ावा दिया है, जो मनुष्यों को पूरा निगलने में सक्षम है, जबकि एनाकोंडा निश्चित रूप से मनुष्यों को मारने में सक्षम है। ऐसे हमले अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं। एनाकोंडा आमतौर पर मनुष्यों के साथ संपर्क से बचते हैं, अपने शिकारी प्रयासों को अधिक आसानी से उपलब्ध शिकार पर केंद्रित करना पसंद करते हैं। अपनी डरावनी प्रति रेप्यूटेशन के बावजूद एनाकोंडा नासमझ हत्या मशीन नहीं है। वे अत्यधिक बुद्धिमान जीव हैं, जो अपने पर्यावरण को सीखने और उसके अनुकूल होने में सक्षम हैं। वे आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीले भी हैं। पानी और जमीन दोनों जगह तेजी से चलने में सक्षम हैं। दिमाग और ताकत का यह संयोजन उन्हें अमेजोनियन पारिस्थितिकी तंत्र में एक ताकत बनाता है। अमेज़न वर्षावन परस्पर जुड़े पारिस्थितिक तंत्रों का एक मोज़ेक है, प्रत्येक अपनी अनूठी चुनौतियों और अवसरों के साथ। एनाकोंडा इस वातावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। इस पानी भरे जंगल में पनपने के लिए उनके शरीर और व्यवहार सहस्राब्दियों से सम्मानित है। वे शीर्ष शिकारी हैं, खाद्य श्रृंखला के ऊपर बैठे हैं और जीवन के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका प्रभाव उनके तत्काल शिकार से परे है। कैपिबारा जैसे शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित करके एनाकोंडा वनस्पति के विकास को विनियमित करने, अधिक चराई को रोकने और वर्षावन के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। उनकी उपस्थिति अन्य शिकारियों के व्यवहार को भी प्रभावित करती है, जिससे बातचीत का एक जटिल जाल बनता है, जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देता है।
एनाकोंडा अमेजन की शक्ति और रहस्य का प्रतीक है। यह एक अनुस्मारक है कि प्रकृति आश्चर्यों से भरी है और यह कि सबसे परिचित वातावरण में भी अभी भी रहस्य हैं जिन्हें उजागर किया जाना बाकी है। एनाकोंडा को समझने के लिए अमेजन को ही समझना होगा। सुंदरता, खतरे और अंतहीन आश्चर्य की दुनिया। सदियों से एनाकोंडा लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं का विषय रहे हैं। उनका विशाल आकार और शक्ति भय और आकर्षण दोनों को प्रेरित करती है। विशालकाय सांपों की कहानियां जो मनुष्यों को पूरा निगलने में सक्षम हैं, पीढ़ियों से चली आ रही हैं, तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर रही है। जबकि इनमें से कुछ कहानियों को निस्संदेह अलंकृत किया गया है, उनमें अक्सर सच्चाई का एक अंश होता है जो इन प्राणियों की वास्तविक शक्ति और रहस्य को दर्शाता है। अमेजन बेसिन में रहने वाले स्थानीय समुदायों में एनाकोंडा के लिए गहरा सम्मान है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के शिकारी और संरक्षक दोनों के रूप में उनकी भूमिका को पहचानते हैं। उन्होंने इन प्राणियों के साथ सह अस्तित्व में रहना सीख लिया है। उनके व्यवहार की जटिल समझ विकसित करना और अनावश्यक संघर्ष से बचना। मौखिक परंपराओं के माध्यम से पारित उनकी कहानियां एनाकोंडा के प्राकृतिक इतिहास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जो वैज्ञानिक अनुसंधान का पूरक एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। हालांकि एनाकोंडा की डरावनी प्रतिष्ठा ने इसे शोषण का लक्ष्य भी बना दिया है। अतीत में उनका शिकार उनकी त्वचा और मांस के लिए किया जाता था और वनों की कटाई से उनके आवास नष्ट हो गए थे। आज इन शानदार प्राणियों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी आवास के नुकसान, प्रदूषण और अवैध पालतू व्यापार से खतरा है। एक उमस भरी दोपहर, जीव विज्ञानी डॉक्टर जीसस रिवास एनाकोंडा के एक प्रमुख विशेषज्ञ वेनेजुएला के लानोस में शोध कर रहे थे, जो एक विशाल सवाना है जो मौसमी रूप से बाढ़ आती है। वह एक दूरस्थ लैगून में एनाकोंडा की तलाश कर रहा था। इन मायावी प्राणियों को पकड़ने और उनका अध्ययन करने की उम्मीद कर रहा था। जैसे ही वह गंदे पानी से गुजरा, उसका दिल प्रत्याशा से धड़क उठा। अचानक उसने अपने पैरों के चारों ओर एक शक्तिशाली शक्ति को महसूस किया, जो उसे सतह के नीचे खींच रही थी। एक एनाकोंडा, जो उसके सामने आए किसी भी एनाकोंडा से दोगुना बड़ा था, ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। उसके भीतर भय समा गया, लेकिन उसके वर्षों के अनुभव ने काम किया। वह शांत रहा, सांप को संकुचित करने की अनुमति दी, यह जानते हुए कि संघर्ष करने से स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद दबाव कम हो गया। एनाकोंडा ने अपने शिकार का आकलन किया और उसे अनुपयुक्त समझा, अपनी पकड़ छोड़ दी। डॉक्टर रिवास पानी से बाहर निकले, हिल गए, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा। यह मुलाकात एनाकोंडा की शक्ति और संयम दोनों का प्रमाण इन अविश्वसनीय प्राणियों के प्रति उनके सम्मान को मजबूत करती है। अमेजन बेसिन में रहने वाले समुदायों के लिए एनाकोंडा सिर्फ मिथक और किंवदंती के जीव नहीं है, बल्कि उनके दैनिक जीवन का एक ठोस हिस्सा है। मछुआरे इन दिग्गजों के साथ मुठभेड़ों की कहानियां साझा करते हैं। उनके आकार और शक्ति का वर्णन विस्मय और घबराहट के मिश्रण के साथ करते हैं। बच्चों को एनाकोंडा के डोमेन का सम्मान करना सिखाया जाता है। उन क्षेत्रों में तैरने से बचें जहां वे शिकार करने के लिए जाने जाते हैं, और जंगली में कभी भी उनसे संपर्क न करें। यह सह अस्तित्व चुनौतियों के बिना नहीं है। एनाकोंडा सभी शिकारियों की तरह शिकार जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं, जिसमें वे भी शामिल हैं जो मानव समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी संघर्ष उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जब एनाकोंडा पशुधन या पालतू जानवरों का शिकार करते हैं। हालांकि ये घटनाएं अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं और अधिकांश समुदायों ने संघर्ष के जोखिम को कम करने के लिए रणनीतियां विकसित की हैं। मनुष्यों और एनाकोंडा के बीच संबंध जटिल है, जो भय और सम्मान दोनों से आकार लेता है। ये दोनों प्रजातियों की अनुकूलनशीलता का प्रमाण है और एक अनुस्मारक है कि संभावित खतरे के सामने भी सह अस्तित्व संभव है। पारिस्थितिकी तंत्र में एनाकोंडा की भूमिका को समझकर और उसका सम्मान करके हम इन शानदार प्राणियों के साथ रहना सीख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं। एक शीर्ष शिकारी के रूप में एनाकोंडा की भूमिका केवल शिकार आबादी को नियंत्रित करने से परे है।
यह अमेजोनियन पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और विविधता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीमार और कमजोर जानवरों का शिकार करके एनाकोंडा बीमारी के प्रसार को रोकने में मदद करते हैं, जिससे आबादी की समग्र जीवन शक्ति सुनिश्चित होती है। वे अन्य शिकारियों के व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं, जिससे बातचीत का एक जटिल जाल बनता है जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देता है। एनाकोंडा की उपस्थिति अन्य प्रजातियों के वितरण और बहुतायत को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, अमेज़न में एक और शीर्ष शिकारी कैमन उन क्षेत्रों से बच सकते हैं जहां एनाकोंडा शिकार करने के लिए जाने जाते हैं, जिससे केमन आबादी में परिवर्तन होता है और अन्य प्रजातियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। यह व्यापक प्रभाव, जिसे ट्रॉफिक कैस्केड के रूप में जाना जाता है, एनाकोंडा जैसे शीर्ष शिकारियों के दूरगामी प्रभाव को प्रदर्शित करता है। एनाकोंडा एक कीस्टोन प्रजाति है, जिसका अर्थ है कि इसकी उपस्थिति का पारिस्थितिकी तंत्र पर असमान रूप से बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसे हटाने से पूरे खाद्य जाल में लहर प्रभाव पड़ेगा, जिससे अप्रत्याशित और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे। इसलिए पूरे अमेजोनियन पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और अखंडता को बनाए रखने के लिए एनाकोंडा की रक्षा करना आवश्यक है। जैसे ही सूरज अमेजन पर अस्त होता है, पानी में लंबी परछाइयां डालता है, एनाकोंडा अपनी नींद से उठता है, शिकार करने के लिए तैयार है। यह सुंदरता और शक्ति दोनों का प्राणी है, जंगलीपन और रहस्य का प्रतीक है, जो अभी भी हमारी दुनिया में मौजूद है। अपने प्राकृतिक आवास में एनाकोंडा का सामना करना प्रकृति के साथ एक मौलिक संबंध का अनुभव करना है। सहस्राब्दियों से पृथ्वी पर जीवन को आकार देने वाली ताकतों की याद दिलाता है। हालांकि यह मुलाकात सम्मान की होनी चाहिए, डर की नहीं। एनाकोंडा राक्षस नहीं है, बल्कि जानवर हैं, जो किसी भी अन्य प्राणी की तरह जीवित रहने के लिए समान प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। वे हमारी प्रशंसा के पात्र हैं, हमारे डर के नहीं। उनके व्यवहार को समझकर, उनकी सीमाओं का सम्मान करके और उनके आवास की रक्षा करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये शानदार जीव आने वाली पीढ़ियों के लिए अमेजन में पनपते रहें। एनाकोंडा एक अनुस्मारक है कि प्राकृतिक दुनिया अजूबों से भरी है, सुंदर और विस्मयकारी दोनों। यह उन जंगली स्थानों की रक्षा करने, पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संजोने और हमारे ग्रह को साझा करने वाले प्राणियों से सीखने का आह्वान है। दशकों के वैज्ञानिक शोध के बावजूद एनाकोंडा के बारे में बहुत कुछ एक रहस्य बना हुआ है। उनकी मायावी प्रकृति, उनके दूरस्थ और अक्सर दुर्गम आवास में उनका अध्ययन करने की चुनौतियों के साथ, उनके व्यवहार, जीवन चक्र और पारिस्थितिक भूमिका को पूरी तरह से समझना मुश्किल बना दिया है। इन गूढ़ प्राणियों पर प्रकाश डालते हुए लगातार नई खोज की जा रही है, लेकिन कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। एनाकोंडा जंगल में कब तक रहते हैं? अमेजन के विशाल विस्तार में उन्हें साथी कैसे मिलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके प्रभाव की पूरी सीमा क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो वैज्ञानिकों को उत्साहित करते रहते हैं और इन अविश्वसनीय प्राणियों का अध्ययन करने के उनके जुनून को बढ़ावा देते हैं। एनाकोंडा शक्ति, रहस्य और पारिस्थितिक महत्व के संयोजन के साथ प्राकृतिक दुनिया की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसा प्राणी है जो हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है, विस्मय और आश्चर्य दोनों को प्रेरित करता है। जैसे जैसे हम अमेजन का पता लगाना जारी रखते हैं और इसके रहस्यों को उजागर करते हैं, एनाकोंडा निस्संदेह आने वाली पीढ़ियों के लिए आकर्षण और प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।